नमस्कार साथियों। झारखंड आदिवासी आंदोलन के महानायक जिसे झारखंड में धरती आबा के नाम से जाना जाता है, बिरसा मुंडा, जो सिर्फ 25 वर्ष की अवस्था में ही अंग्रेजों, साथ में जमींदारों, जागीरदारों और ईसाई मिशनरियों के नाक में दम कर दिया। इतनी कम उम्र में ही इन्होंने आदिवासियों को इकट्ठा कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दिया। लेकिन अचानक से 9 जून सन 1900 को रांची जेल के अंदर में बिरसा मुंडा की डेथ खून की उल्टियां और दस्त करते हुए एक मिस्टीरियस तरीके से हो जाती है। ऑफिशियली इस डेथ का कारण कोलेरा यानी कि हैजा बीमारी बताया गया, लेकिन उसी वक्त वहां के एक लोकल न्यूज़पेपर घर बंधु में यह बात छपता है कि बिरसा मुंडा की मौत स्लो पॉइजनिंग के कारण हुई और इनकी मौत की खबर सनसनी बन जाती है और बिरसा मुंडा का मौत एक मिस्ट्री बन जाता है। हालांकि इन पर बहुत सारी जांच की गई, लेकिन आज भी इनकी मौत एक मिस्ट्री बना हुआ है। आपने जहां भी पढ़ा या सुना होगा, या तो उनकी मौत का कारण आपने हैजा पढ़ा होगा या फिर कहीं कहीं उनका मौत का कारण स्लो पॉइजनिंग भी देखने को मिलता है। आज के वीडियो में हम इसी मिस्ट्री पर बात करेंगे कि आखिर इनकी मौत का असली कारण क्या हो सकता है। वीडियो लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो शायद आप ही ये बात डिसाइड कर लोगे कि बिरसा मुंडा की मौत हुई थी या उनकी हत्या। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आज एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि मैं अक्सर वीडियो के बीच में नहीं बोलता हूं। हमारे व्यूअर्स में से मोर देन 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें। चलिए आते हैं टॉपिक। सबसे पहले बात यह बनती है कि आखिर बिरसा मुंडा ने इस 25 वर्ष के अंदर में ही ऐसा क्या कर दिए थे कि अंग्रेजों को उनकी हत्या करने की जरूरत पड़ गई। मुझे नहीं लगता है कि बिरसा मुंडा के इतिहास मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि आप सब इनके बारे में पहले से ही जानते हैं। लेकिन थोड़ी सी मैं बताता हूँ। जब 1995 में बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार किया और सिर्फ 2 साल की सजा के बाद उन्हें जनवरी 1998 को छोड़ दिया। लेकिन इस 2 साल की सजा के बाद जब वो जेल से बाहर आए तो इन्होंने आदिवासियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और आंदोलन छेड़ना शुरू कर दिया। इन्होंने 1899 में उलगुलान, जिसे क्रांति कहा जाता है, उनकी शुरुआत कर दी। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि इस तरह से अंग्रेजों के साथ साथ जमींदारों और ईसाई मिशनरियों का जीना हराम कर दिया। कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 89 जमींदारों का घर आग के हवाले कर दिया। जहां भी पुलिस चौकी या फिर कहीं भी लगता था इन्हें कि आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये अपने साथियों के साथ डायरेक्ट अटैक करते थे। यहाँ पर अंग्रेजों के साथ साथ जमींदारों, साथ ही ईसाई मिशनरियों के भी मकसद का कांटा बन चुके थे बिरसा मुंडा। तो इसीलिए अगर उन्हें अपना मकसद पूरा करना था तो इसके लिए बिरसा मुंडा को दबाना बहुत जरूरी। अब मैं सीधा चलता हूँ 3 मार्च सन 1900 को, जब बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया। देखिए, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 500 रुपये की इनाम राशि रखी गई, जो उस वक्त के लिए शायद बहुत बड़ी राशि थी। इस 500 रुपये के लालच में बिरसा मुंडा के ही कुछ सगे लोगों ने बिरसा मुंडा का पता बता दिया और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों को इतना डर था कि अगर बिरसा मुंडा को खुले रास्ते से ले जाया जाए तो भीड़ जमा हो जाए, इसलिए उन्हें गुप्त रास्ते से रांची जेल ले जाया गया। लेकिन वहां भी भीड़ को काबू नहीं किया जा सका। हजारों की संख्या में वहां पर लोग जमा हो गए थे बिरसा को देखकर। भीड़ को देखकर अंग्रेजों को इस बात का तो आभास हो चुका था कि बिरसा को दबाना इतनी आसान बात नहीं, उन्हें नजरबंद नहीं किया जा सकता। बिरसा मुंडा पर मुकदमा चलाया जाता है और इसी मुकदमे के दौरान ही 9 जून सन 1900 को सुबह 9 बजे बिरसा मुंडा की मौत हुई और उनकी डेथ एक मिस्ट्री बनी। जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था तो रिसर्च के दौरान बहुत सारी बातें पता चली, जिससे यह बात प्रूफ होती है कि बिरसा मुंडा की डेथ हुई थी या फिर उनकी हत्या की गई। इन बातों में मैं पहला फैक्ट देना चाहूँगा कि फैक्ट नंबर 1 ये था कि जब मैं पता लगाया कि आखिर हैजा और स्लो पॉइजनिंग में क्या कॉम्बिनेशन। देखिए, स्लो पॉइजनिंग में जनरली आर्सेनिक का यूज किया जाता है, जिसे आर्सेनिक पॉइजनिंग के भी नाम से जाना जाता है। अगर कोलेरा और स्लो पॉइजनिंग यानी कि आर्सेनिक पॉइजनिंग के लक्षण के बारे में बात करें तो कोलेरा में और आर्सेनिक पॉइजनिंग दोनों में लगभग सेम तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें व्यक्ति को वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, डायरिया जैसी शिकायत होने लगती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने ये प्लान किया होगा कि स्लो पॉइजनिंग दे दिया जाए और
क्योंकि लक्षण सेम होते हैं तो कोलेरा इनका कारण बता दिया जाए और इससे लोगों में कोई भी संदेह उत्पन्न नहीं। मतलब कि यह अंग्रेजों की सीधा साजिश हो सकती है कि ऐसा काम किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना। अगर मैं दूसरे कारण पे आऊं तो जब बिरसा की डेथ हो गई तो इसके बाद घर बंधु नामक पत्रिका में ये न्यूज छपती है कि बिरसा की मृत्यु स्लो पॉइजनिंग के कारण हो गई। तो यह खबर एक सनसनी बन जाती है। तो बाद में जेल के अंदर में इसकी जांच शुरू हो। तो यहाँ पर जेल के अंदर में कोई ऐसा बात का पता नहीं चलता है, कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया गया हो कि जेल के अंदर में कोलेरा पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यानी कि हम मान सकते हैं कि जेल के अंदर में कोई भी कोलेरा का पेशेंट नहीं था। अब चलो मान लेते हैं कि बिरसा मुंडा को कोलेरा था तो उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाना कहीं इस मकसद को तो साफ नहीं करता कि बिरसा की मृत्यु उनकी बीमारी के कारण हो जाए जिससे उनका दोष अंग्रेजों पर ना पड़े। अब मैं चलता हूँ सीधा तीसरे कारण की। तीसरे कारण में मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही बिरसा मुंडा की डेथ होती है तो अंग्रेजी सेना उन्हें रांची के कोकर स्थित डिस्टिलरी पुल के पास चला देते हैं और जले शव को ही नदी में बहा देते हैं। उनके शव को गांव वालों को सौंपना तो दूर, उनके परिवार को भी नहीं दिया जाता। लेकिन जब अंग्रेजों पर इस बात का एलिगेशन लगता है तो वो इस चीज को डिफेंड करने के लिए वो एक कारण देते हैं कि हम सब ये साबित करना चाह रहे थे कि बिरसा कोई भगवान नहीं है, उन्हें भी मारा जा सकता है, वो भी मर सकता है और उन्हें भी जलाया जा सकता है। लेकिन इस एक्सक्यूज के पीछे मुझे कोई फैक्ट दिखाई नहीं देता है कि अंग्रेजों ने क्या सच में इस बात को प्रूव करने के लिए बिरसा को अचानक से जला दिया होगा या फिर कहीं उन्हें इस बात का डर था कि बिरसा के बॉडी में कहीं कुछ ऐसे प्रमाण न मिल जाए जिससे अंग्रेजों का राज भूल जाए। तो यहाँ पर कुछ कारण आपने देखा कि जिसमें इस बात से पुष्टि होती है कि आखिर बिरसा की डेथ का एक्चुअल कारण क्या है। मैं एक बार शॉर्ट रिकॉल कर देता हूँ। पहला कारण हमने बताया कि कोलेरा और स्लो पॉइजनिंग यानी कि आर्सेनिक पॉइजनिंग का सेम लक्षण। दूसरा कारण हमने बताया कि जांच में कहीं भी इस बात का प्रमाण नहीं मिला कि जेल के अंदर में कोलेरा का ट्रीटमेंट किया जाए। तीसरा कारण हमने बताया कि बिरसा की बॉडी को डेथ के तुरंत बाद ही उनके परिवार को बिना सौंपे जला दिया जाता है। तो इन तीनों कारणों से आपको किस बात का पता चलता है, एक्चुअल कारण क्या है, आप सब खुद कमेंट में बताएंगे कि क्या बिरसा मुंडा की मौत हुई थी या उनकी हत्या की। दुर्भाग्य कि हमारे इतने बड़े क्रांतिकारी की डेथ कुछ इस तरह मिस्टीरियस तरीके से हो जाती है। कुछ दिन जांच चलता है और ये जांच बंद कर दिया जाए। लेकिन जो भी हो, उस वक्त अंग्रेजों का शासन, अंग्रेज जो कहे वही हो। लेकिन जो भी हो, मैं नहीं बोलूंगा, आप सभी कमेंट में बोलो कि एक्चुअल कारण क्या है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।